सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज इसमें आप लोगों की बहुत सारी डिमांड्स आ रही है कि भैया हमारा जो आरजीपीवी का रिज़ल्ट है किस सेमेस्टर का, उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, हम फिफ्थ सेमेस्टर की हम बात करने वाले हैं कि जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, जो आपके अभी ऑड सेशन के एग्ज़ाम थे, सेवन्थ, फिफ्थ, थर्ड एंड वन। तो सेवन्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ चुका है एंड उनका रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट भी आ चुका है। एंड आई थिंक अब आपका फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है एंड अभी मार्च चल रहा है, तो एग्ज़ाम आपके जनवरी मंथ में ही कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। सो मैं सबसे पहले आपको आपका टाइम टेबल दिखा दूं कि आपके एग्ज़ाम 15 से शुरू हुए थे, जो आपका रिवाइज टाइम टेबल आया था। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम पहले 8 तारीख से थे एंड फिर उनको रिवाइज करके 15 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख एंड 27 तारीख। तो जो आपके थ्योरेटिकल एग्ज़ाम थे वो कब ख़त्म हो रहे हैं? 27 जन को, ठीक है। एंड 27 जनवरी के बाद आपके 28 से लेके 3 फ़ेब तक, मतलब 28 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक आपके क्या थे? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थे, ठीक है। तो देखो, मैं आपको मतलब यहाँ पे कोई हवा में बात नहीं करूँगा, सीधा जो फैक्ट है उस पे बात करेंगे। तो देखो, जो आपके 7 सेमेस्टर के जो 7 सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट था वो कब आया था? 7 से सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया था आपका 25 फ़ेब को, ठीक है। कब? 25 फ़ेब 2026। इनके इनके एग्ज़ाम कब हुए थे? इनका जो लास्ट थ्योरी का एग्ज़ाम था वो था 4 दिसंबर को। एंड आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था 12 दिसंबर को लास्ट, ठीक है। 12 दिसंबर को प्रैक्टिकल ख़त्म हुए थे, ठीक है। तो अब देखो, इनने कितना टाइम लगाया? 31 दिन आपके पूरे जन के लगा दिए एंड 25 दिन आपके ये। तो इनको काउंट करो तो कितना हो जाता है? तो 56 हो गया, ठीक है। एंड आप 4 तारीख से, मतलब थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल जो भी आप जोड़ना चाहें वो जोड़ सकते हो, बट हम प्रैक्टिकल दोनों जोड़ लेते हैं। तो ये देखो, 18-19 दिन यहाँ हो जाते, तो 19 करो तो 9 और 6 कितना हुआ? 15, ठीक है। कैरी 1 एंड 5, 6, 7, तो अप्रॉक्स 75 डेज़ प्लस लगे थे, ठीक है। तो 75 डेज़ प्लस लगे थे आपके फिफ्थ सेमेस्टर के रिज़ल्ट को आने में। वैसे वैसे मतलब नॉर्मली आपका आरजीपीवी 40 से 50 दिन में आपका मतलब आपका रिज़ल्ट अपडेट कर देता है या आपको डिक्लेयर कर देता है। एंड अभी आपका कितना टाइम हो गया है? जैसे हम जोड़े तो आपको 3 तारीख का जो आपका 3 फ़ेब को हो गया था, ठीक है। 3 फ़ेब 2026 को आपका क्या हो गया था? लास्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, ठीक। तो उस हिसाब से जोड़े तो आज हमारा जो है, आज कौन-सा डेट है? आज है हमारा 12 मार्च, ठीक है। कौन-सा? 12 मार्च, ठीक है। नहीं, 12 मार्च नहीं है, आज आज आपका है 13 मार्च, ठीक है। तो 13 मार्च है, तो अब आप काउंट कर सकते हो कि कितना डेज़ हो गया। 13 दिन आपके मार्च के हो गए एंड 13 डेज़ मार्च के हो जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखो, 28 का महीना था एंड 4 दिन, 3 दिन 4 दिन हटा दो तो 25 दिन वो हो गए, ठीक है। तो अप्रॉक्सिमेटली 13 दिन ये एंड 25 दिन वो मान लो, ठीक है। तो 8 एंड 38 डेज़ प्लस हो चुके हैं। तो मतलब अभी इन्फॉर्मेशन तो देखो, आरजीबी भी अनप्रेडिक्टेबल रहा है 7 सेमेस्टर के रिगार्डिंग। सो देखो, बट मैं आपको बता दूं कि मेरे को ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है कि मे भी देखो, उस टाइम पे तो बहुत सारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे। फोर्थ सेमेस्टर के बैक के एग्ज़ाम, फिफ्थ सेमेस्टर के बैक के एग्ज़ाम, सॉरी फिफ्थ सेमेस्टर के मेन एग्ज़ाम, ठीक है। तो फिफ्थ सेमेस्टर के मेन एग्ज़ाम एंड सिक्स सेमेस्टर के बैक के एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये इतने सारे बैक टू बैक आरजीपी भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा था, दैट्स वाई 7 सेमेस्टर का लेट हो गया रिज़ल्ट। एंड फिर आपके थर्ड सेमेस्टर एंड फर्स्ट सेमेस्टर के मेन एग्ज़ाम थे, ठीक है। तो इस वजह से मे बी हो सकता है कि आरजीपी ने रिज़ल्ट डिले कर दिया हो, ठीक है। तो बाकी मेरे को यही लगता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका अप्रैल शुरू होते पहले, मतलब अब आपका जो अप्रैल मंथ है उसके पहले ही आ जाएगा, मतलब लास्ट वीक ऑफ मार्च मेरे को लग रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको आरजीपी अपलोड कर देगा। सो प्लीज़ आप लोग चेक कर लीजिएगा एंड मैं वीडियो भी डाल दूँगा। सो यही मतलब इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो आरजीपी का रिज़ल्ट है वो आपको कब मिल जाएगा? लास्ट वीक ऑफ मार्च आपका रिज़ल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। एंड हमने एक कोडिंग चैनल क्रिएट किया है, तो अगर आप कोडिंग से रिलेटेड कोडिंग्स पढ़ना चाहते हैं, कोडिंग में आपका दिलचस्पी है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड यहाँ पे हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे डेली
एंड यहाँ पे हम आपको करियर गाइडेंस, प्लेसमेंट में कोडिंग का क्या इंपॉर्टेंट है एंड रियल लाइफ में कोडिंग का क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें एक मतलब जीरो से हीरो तक का सफ़र करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बाकी आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। सो प्लीज़ पैनिक मत करना एंड सबका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका 6 सेमेस्टर, जो आपका 6 सेमेस्टर होने वाला है, उससे रिलेटेड वीडियोज़ लेके आएँगे। सो प्लीज़ अब देखो आपका जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, मतलब देखो 6 सेमेस्टर के बाद आपका कौन सा सेमेस्टर बचा, 6th एंड 7th एंड 8th। तो भाई इनको थोड़ा-सा अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये जो 2 सेमेस्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इंजीनियरिंग के। तो प्लीज़ थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और यहाँ पे 3 सब्जेक्ट। तो ये जो 3 से 4 सब्जेक्ट है ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट होते हैं आपकी ब्रांच से रिलेटेड। तो प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़ना। बाकी ऑल द बेस्ट एंड जैसे ही रिज़ल्ट आता है मैं आपको अपडेट कर दूँगा। सो थैंक यू।